नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक नया लेक्चर इंस्टेंट हार्टिकल्चर का जिसका नाम है लेक्चर नंबर 28 यानी कि 28वां लेक्चर इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो बुक है एस.एन. गुप्ता जी की, इस बुक का एक क्रॉप है डेट पाम। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, डेट पाम तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक। ये एक लंबा सा सीधा लंबा पौधा होता है, इसमें शाखाएं नहीं होती हैं, ठीक। लोग एक मुहावरा भी कहते हैं कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका। तो खजूर आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने खजूर देखा होगा। ये खजूर का जो फल होता है ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके फ्रूट का टाइप जो होता है बेरी होता है, ठीक। इसमें सीड होता है एक, इसीलिए इसको हम सिंगल सीडेड बेरी कहते हैं। ये मोनोकोटिलिडनस सीड होता है, यानी कि सीड के अंदर केवल एक बीज पत्र होता है, यानी कि इसके सीड को चने की दाल की तरह दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता बराबर। जैसे चने की दाल है, अगर उसको भिगो के रख दो, फिर अगले दिन अगर उसको कायदे से दबाओगे, हाथ से अगर इसे दबाओ तो दो भाग में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। या मटर की दाल है, चने की दाल है, अरहर का हो गया, अरहर का देखो दाल, या मूंगफली देखो, तो ये सब जितने होते हैं ये सब द्विबीजपत्री होते हैं। लेकिन केला, डेट पाम, पपीता, ये सब कैसा होता है? एक बीजपत्री, यानी कि मोनोकोटिलिडनस सीड होता है, ठीक। इसका सीड होता है मोनोकोटिलिडनस, फ्रूट का टाइप है बेरी, ठीक। एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। तो जो शुगर वाले मरीज हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है, तो शुगर वाले मरीजों के लिए ये अच्छा होता है। ये जो गल्फ कंट्री है यानी कि ईरान, इराक, तेहरान, बगदाद, वहाँ की एरिया में खजूर एक बहुत स्टेपल फूड होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ एक केला बड़ा स्टेपल फूड है, यानी कि हर कोई केला खाता है, बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक उसी प्रकार से जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डेट पाम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका कुछ लोग सूप बनाकर पीते हैं, कुछ लोग वाइन बनाकर पीते हैं, कुछ लोग छुहारा बनाते हैं, ठीक। और कुछ लोग एक जो सॉफ्ट टाइप का आता है, सॉफ्ट टाइप का डेट पाम, वो बनाते हैं। कुछ लोग फ्रेश ही खाते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंट प्रकार के इसके फॉर्म होते हैं और डिफरेंट प्रकार से लोग इसको खाते हैं। कोई कुछ बना के खाएगा, कोई कुछ बना के खाएगा। तो आज इसी क्रॉप के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेट पाम की कल्टीवेशन, ठीक। देखो, डेट पाम देखने में ऐसा पौधा होता है, ठीक। इसका जो सीड होता है स्टार्टिंग में तो हरा होता है, उसके बाद पीला होता है, पीला होने के बाद लाल होता है, ठीक, ब्राउन कलर का हो जाता है। देखो, अब स्टार्ट करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है फियोनेक्स डिक्टेरिफोरा, ठीक। क्या है? फियोनेक्स डिक्टेरिफोरा। इसकी जो फैमिली है इसकी एरिकेसी। कौन सी फैमिली है? एरिकेसी। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया का मतलब जो ईरान, इराक वाला साइड है, यानी जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक। जहाँ पर मरुस्थलीय जगह होती है वहाँ पर ये क्रॉप अधिकतर उगाई जाती है। तो ईरान, इराक में सब मरुस्थलीय क्षेत्र हैं ज़्यादातर, सऊदीया जैसे हैं, सऊदी अरबिया, तो यहाँ पर ये क्रॉप अच्छे से उगाई जाती है। अब देखो आगे फिर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द डेट कंटेंट 75 to 80% कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ऑफ इन्वर्ट शुगर्स। मतलब इसके कहने का है कि शुगर, इसके अंदर जो डेट पाम के अंदर शुगर पाया जाता है वो 75 से 80% होता है, ठीक। यानी कि डेट पाम के अंदर 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? इन्वर्ट शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। इन्वर्ट शुगर का ऐसा मतलब होता है कि इसको जैसे हम खाएंगे ये तुरंत ही एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है, आसानी से ये डाइजेस्ट होता है। जब हम खाते हैं तो ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे आपको अगर भूख लगी है, अगर आप 4-5 छुहाड़ा खा लेंगे तो आपकी भूख जल्दी तुरंत मिट जाएगी, मतलब एनर्जी आपको तुरंत देना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से आप अगर मौसम्मी का जूस पीते हैं वो भी तुरंत एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए लोग जो जिम में जाते हैं
उनको ये कहा जाता है कि आप चाहे जूस पी लीजिए या केला, केला भी अगर खाएंगे तो तुरंत एनर्जी देना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए इसमें जो इन्वर्ट शुगर होता है वो कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है और 75 से 80% होता है। अब देखो इसको सिंगल सीडेड बेरी कहते हैं। इसके जो फ्रूट का टाइप होता है वो बेरी होता है। मैंने जब इसकी बॉटनी स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, जो पहला दूसरा तीसरा आगे के जो लेक्चर हैं, उस लेक्चर में मैंने बेरी इसे क्यों कहते हैं और सिंगल सीडेड बेरी क्यों कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कि पोम फ्रूट क्या होता है, बलोस्टा क्या होता है, एम्फीसराका क्या होता है, ठीक, ड्रूप फ्रूट क्या होता है, इनको ड्रूप कहते कैसे हैं, आप देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ड्रूप फ्रूट कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आप अगर पहले लेक्चर से देख रहे होंगे तो आपको कायदे से मेमोराइज हो गया होगा, कायदे से आप समझ चुके होंगे, ठीक। लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें एक ही सीड होता है, इसीलिए इसको सिंगल सीडेड बेरी कहते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आप पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए, वहाँ से आपको कायदे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रूट की मॉर्फोलॉजी है ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ बताने में। एक बार हम बता भी चुके हैं इसको। अब देखो, इन इंडिया डेट इज हार्वेस्टेड एट ढोका स्टेज, ठीक। ढोका स्टेज और डंग स्टेज, ये दो प्रकार की स्टेज होती है किसी भी इस डेट पाम के क्रॉप को तोड़ने के लिए। तो भारत में जो डेट हार्वेस्ट की जाती है वो डोका स्टेज पे की जाती है। अब ये डोका स्टेज क्या होता है अभी हम आगे बताते हैं। इन अदर कंट्रीज डेट इज हार्वेस्टेड एट डंग स्टेज। दूसरी कंट्रियों में भारत के अलावा और भी जितनी कंट्रियां हैं जहां पर डेट पाम की कल्टीवेशन होती है, वहां पर डेट पाम डंग स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक। जबकि भारत में डोका स्टेज पे हार्वेस्ट किया जाता है। मेटाक्सीनिया इज कॉमन इन डेट पाम। देखो मेटाक्सीनिया क्या होता है, एक प्रकार का फिनोमिना होता है, ठीक। एक प्रकार का ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें किसी मेल का पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण, किसी मेल का जब पराग कण किसी फीमेल पर पड़ता है तो पॉलिनेशन तो होगा ही, पॉलन है तो पॉलिनेशन करेगा ही, लेकिन पॉलिनेशन के साथ साथ वो जो मैटरनल टिश्यू होते हैं, यानी कि फ्रूट का साइज, फ्रूट का शेप, फ्रूट का कलर, फ्रूट का ये फ्रूट की जो मॉर्फोलॉजी है उसको भी कायदे से डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाक्सीनिया बोलते हैं, ठीक। ये बॉटनी का टर्म है मेटाक्सीनिया, एक प्रकार का यह फिनोमिना होता है। अब देखो, द फ्रूट फॉर फ्रेश ईटिंग आर प्रेफर्ड फॉर डंग स्टेज। जो डंग स्टेज होता है, डंग स्टेज जो होता है ये फ्रेश ईटिंग के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो डंग स्टेज होता है ये पका हुआ फ्रूट होता है। अब देखो डंग और ढोका स्टेज सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ढोका स्टेज जानते हैं। ढोका स्टेज जो इंडिया में इसी स्टेज पर इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है डेट पाम की। तो जो ढोका स्टेज होता है ये अर्ली स्टेज फॉर फ्रूट डेवलपमेंट, या फ्रूट डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज होता है। यानी कि जब इस स्टेज में पहुंचेगा, जब हल्का सा पीला से ब्राउन होना स्टार्ट होता है डेट पाम, उस स्टेज को हम ढोका स्टेज बोलते हैं। उसी स्टेज पर भारत में क्या होता है कि डेट पाम को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फिर बाद में इसको राइपनिंग के थ्रू फिर बाद में इसको पकाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं डंग स्टेज। ये डंग स्टेज कौन सा होता है, ये लेट स्टेज होता है फ्रूट डेवलपमेंट का। इसमें फ्रूट जब ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाता है, बिल्कुल पक जाता है, तब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो डोका स्टेज में हम पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और डंग स्टेज में बाद में करते हैं, ठीक। आई बात समझ में, कंफ्यूज नहीं होना। पहले डोका स्टेज आता है, बाद में डंग स्टेज आता है, ठीक। डोका स्टेज केवल भारत में हार्वेस्टिंग होता है और डंग स्टेज में बाकी अदर कंट्रीज में, ठीक। अगर फ्रेश ईटिंग है आपको करनी है तो कौन से स्टेज पे तोड़ोगे, डंग स्टेज में। इसमें फ्रूट बिल्कुल पका पका रहेगा, तुरंत तोड़ो और तुरंत खाओ। लेकिन जो ढोका स्टेज है इसमें कायदे से फल पका रहता नहीं है, तो बाद में इसको पकाना पड़ता है, तो 2-3 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए अगर आपको फ्रेश ईटिंग करनी है तो कौन सा स्टेज पे तोड़ोगे, हार्वेस्टिंग करोगे, डंग स्टेज पे। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, ड्रिंक ऑफ डेट पाम इज नोन एज डिबिस। क्या नाम है, डिबिस। ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, एग्जैक्टली किस भाषा का है तो इसको हमें नहीं पता है। ये मुझे लगता है कि वो जो इराक ईरान में बोला जाता होगा उसी भाषा का होगा, उर्दू फारसी टाइप का कोई शब्द होगा, ठीक। डिबिस। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का सूप होता है। ये ऐसे एक प्रकार का सूप बनाया जाता है डेट पाम से।
इसी को हम बोलते हैं डिविस। एक प्रकार के ये ड्रिंक होता है, ये डिविस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिविस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आपको ऑप्शन दिया रहेगा 2-4 फ्रूट का जिसमें डेट फॉर्म भी रहेगा, तो आपको डेट फॉर्म लगाना है, ठीक। ड्रिंक विच इज मेड फ्रॉम डेट इज नोन एज डिविस, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक वाइन भी बनाई जाती है, लिक्वर, एक प्रकार की वाइन बनाई जाती है प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेट पाम इज अरक। क्या बोलते हैं इसको? अरक बोलते हैं। देखो ARRAK, पॉपुलर इन इराक, इराक में ये बड़ा पॉपुलर है। एक प्रकार की ये वाइन होती है, जैसे कि कुछ जो पेय पदार्थ होते हैं जौ से बनाए जाते हैं, कुछ किसी से बनाए जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक अरक नाम का जो होता है वाइन, ये अरक नाम का जो वाइन होता है ये डेट पाम से बनाया जाता है, ठीक। वाइन किसी भी चीज से बनाया जा सकता है जिसमें एनर्जी ज्यादा हो, जैसे कि एनर्जी का अच्छा स्रोत है आपका क्या है? अंगूर है, अंगूर से वाइन बनाई जाती है, और डेट पाम से भी वाइन बनाई जाती है, ठीक। जौ भी, इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है इसलिए जौ से भी बनाया जाता है वाइन। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? अरक, अरक इसको बोलते हैं जो एक प्रकार की वाइन होती है, और डिविस किसको बोलते हैं? ये जो एक सूप टाइप का बना होता है ड्रिंक। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ डेट, डेट फॉर्म की डेवलपमेंटल स्टेज क्या होती है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, और उस स्टेज को प्रॉपरली किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। शुरू करते हैं। देखो क्या कहता है कि हबाबक, पहला कौन सा स्टेज है? हबाबक, ये पहला स्टेज होता है। ये कब स्टार्टिंग होता है? जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के तुरंत बाद जब खूब छोटा छोटा सा डेट फॉर्म रहता है उसी को बोलते हैं हम हबाबक बोलते हैं। फिर आगे है कौन सा? किमरी, किमरी स्टेज होता है। ये किमरी स्टेज 15 से 75 दिन के आसपास का होता है। इसमें देखो ऐसे दिखता है, ठीक। इसमें जो डेट फॉर्म होता है अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देता है, और लास्ट तक आते आते किमरी स्टेज में ये वाला इस फ्रूट तक आते आते यहाँ तक ये फुल्ली ग्रोन हो जाता है और हार्ड हार्ड रहता है, ठीक। फिर अगला स्टेज है खलाल। ये जो खलाल स्टेज होता है यहाँ पे जो डेट पाम होती है वो येलो कलर की होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यहाँ देखो ये धीरे धीरे ये पीला होना स्टार्ट हो गया है। तो ये खलाल स्टेज कब आता है? ये आता है 105 दिन के आसपास में, ठीक। तो इसको हम खलाल स्टेज बोलते हैं। फिर अगला स्टेज है डंग या रुतब स्टेज, यही डंग और डोका है, समझ गए। तो ये जो डंग स्टेज है यही वाली स्टेज है। इसी स्टेज पे भारत में क्या होता है, इसको तोड़ लेते हैं। इस स्टेज में डंग स्टेज को रुतब स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि डेट फॉर्म सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में छोटा रहेगा, छोटा से बढ़ना शुरू होगा, फिर फुल्ली जब बड़ा हो जाएगा, फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, तो फिर वहाँ हरे से पीला होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर पीले से धीरे धीरे ब्राउन स्टेज, ब्राउन स्टेज होते होते फिर लास्ट में इस कलर का हो जाता है। तो ये वाला जो कलर है वो डो का स्टेज है। भारत में इसी स्टेज पे तुड़ाई होती है। फिर 1-2 दिन बाद रखोगे तो ऐसा कलर हो जाएगा। अब फिर आगे देखो पिंड या तामीर, पिंड या तामीर ये फुल्ली राइप्ड और डिहाइड्रेटेड होता है, यही तामीर होता है। ये डिहाइड्रेटेड होता है यानी कि इसका जो पानी होता है धीरे धीरे इसके अंदर का पानी की मात्रा जो होती है वो कम होती रहती है। जैसे जब फल पक जाएगा तो धीरे धीरे पानी उसके अंदर कम होता रहेगा। तो ये क्या होता है? पिंड या तामीर स्टेज होती है। तो ये आपकी 5 स्टेज थी जो डेट पाम के डेवलपमेंट की थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, 1 kg फुल्ली फ्रेश फ्रूट डेट प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 3150 कैलोरीज। 1 किलो अगर आप फ्रेश फ्रूट ले रहे हैं डेट पाम का तो ये आपको 3150 कैलोरी ऊर्जा देगा। समझ गए? 3150 कैलोरी ऊर्जा बहुत ऊर्जा होती है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला आदमी होता है, जो लेबर कैटेगरी के आदमी होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, इनकी एक दिन की एनर्जी रिक्वायरमेंट लगभग 3000, 3500, 2500 इसी के आसपास में होती है। समझ पा रहे हो? मतलब अगर आपने केवल 1 किलो खजूर खा ली, केवल 1 किलो खजूर एक दिन में, बाकी कुछ नहीं, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा
रिच सोर्स है एनर्जी का। अब देखो, इट इज सेड दैट इट्स फीट इन रनिंग वाटर एंड इट्स हेड इन द फायर ऑफ द स्काई। ये कहा जाता है, एक प्रकार का मुहावरा है कि इसका जो जड़ होती है, इसका फीट यानी कि डेट पाम का फीट यानी कि डेट पाम की जो जड़ होती है ये रनिंग वाटर में होती है, यानी कि बहुत नीचे तक जाएगी। कहाँ तक? बालू के नीचे, क्योंकि मरुस्थल ये पौधा है, मरुस्थल में ज़्यादा उगता है, तो मरुस्थल में कहाँ तक जाएगा? बहुत डीप तक जाएगा, जहाँ पर इसको पानी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो बहुत ही डीप रूटेड होता है, तो पानी के अंदर हो जाएगा नीचे, और ऊपर फायर में, यानी कि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी, मरुस्थलीय में दिन में बहुत गर्मी होती है। ठीक, तो इसका जो पत्तियां होती हैं, इसका जो हेड होता है, इसका हेड कहाँ होता है? बिल्कुल आग में, यानी कि बहुत तपती धूप में, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास तक झेल लेता है। और जबकि नीचे इसकी जो जड़ होती है ये पानी में होती है। तो मतलब सोच सकते हैं कि टेम्परेचर का कितना वेरिएशन है। पैर कहाँ है? पानी में, और सर कहाँ है? आग में। इसी तरीके से इसकी एक मुहावरे टाइप में कहा जाता है। ठीक, 100% मेल शुड बी राइज इन ऑर्चर्ड टू प्रोवाइड एडिक्वेट पॉलन ग्रेन। हमें पर्याप्त मात्रा में पॉलन ग्रेन पाने के लिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पराग कण पाने के लिए कम से कम 10% मेल का प्लांटेशन करना चाहिए अपने ऑर्चर्ड में। जो हमारा ऑर्चर्ड है, जैसे मान लो हमने डेट पाम का ऑर्चर्ड लगाया, अगर हमने 100 पौधे उसमें लगाए हैं तो कम से कम 10% क्या लगाना है? मेल पौधे। कौन से पौधे? मेल पौधे, जिससे पॉलिनेशन आसानी से हो जाए। एक प्रॉपर इंटरवल के बाद मेल पौधे लगाते रहना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें तो मैंने अभी जब आपको पपीता पढ़ाया था, पपाया, तो उसमें भी बताया था कि इसमें भी 10% मेल प्लांट होने चाहिए, जिससे आपका प्रॉपर पॉलिनेशन हो पाए। जब पॉलिनेशन होगा तभी फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, तभी फ्रूट बनेगा। इसीलिए मेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेल जो पौधा होता है, इसको आप सबसे ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब इसका इन्फ्लोरोसेंस लगता है तो इसका इन्फ्लोरोसेंस एक प्रकार का स्ट्रक्चर के कैद होता है। ठीक, एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर ये बंद होता है, जैसे आपने केले में देखा होगा। फिर बाद में क्या होता है, वो स्ट्रक्चर फट जाता है और फट के लटक जाता है, मतलब वो सूख जाता है, फट के गिर जाएगा, आंधी वांधी चलेगी तो निकल जाएगा वो। और बाद में उसमें ढेर सारे छोटे 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 फूल दिखाई देंगे। जब हवा चलती है या अगर आपको अभी उसको हिलाएंगे किसी चीज से तो ढेर सारा बुरादा जैसा गिरेगा, जैसे लगेगा कि लकड़ी का बुरादा हल्का पीला कलर का गिरेगा। समझ गए? वो मेल प्लांट होता है, उस पर कभी भी डेट पाम नहीं लगता है। लेकिन अगर वो नहीं रहेगा तो जो फीमेल प्लांट है वहां भी डेट पाम नहीं लगेगा। समझ गए? अब देखते हैं टाइम ऑफ लीफ प्रूनिंग। इसके लीफ की प्रूनिंग का टाइम क्या होता है? जून के महीने में। आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा जो गांव वाले एरिया में रहते हैं कि गर्मी के मौसम में जब मई जून का महीना आता है, मार्च अप्रैल मई जून तक, इस महीने में क्या होता है कि जो झाड़ू बनाने वाले लोग होते हैं, जो झाड़ू बनाते हैं, वो आते हैं और उस लीफ की प्रूनिंग कर लेते हैं। लीफ काट काट के वो सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद उसी से वो झाड़ू बनाते हैं। जो आप गांव के एरिया के होंगे, गांव देहात के एरिया के, तो कहीं कहीं पे ये यूज किया जाता है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में डेट पाम मिलता है वहां पर ये डेट पाम की झाड़ू मिलती है, डेट पाम के पत्ते की झाड़ू। ठीक, तो इसकी जो प्रूनिंग होती है कब होती है? जून के महीने में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जून के महीने में ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी जब होगी तो उस समय ट्रांसपिरेशन ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन पौधा मरुस्थलीय क्षेत्र में है तो पानी इसको ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसीलिए पत्ती काट दो। पत्ती काट दोगे ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आगे क्या लिखा है, इथेफॉन इज एन इफेक्टिव फ्रूट थिनिंग एजेंट। एक प्रकार का इथेफॉन जो है एक प्रकार का केमिकल होता है, ये फ्रूट थिनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट थिनिंग का ये मतलब होता है, जैसे मान लो कि किसी ने कहा कि हमें 1 किलो लड्डू दे दो। ठीक, किसी ने कहा कि 1 किलो हमें लड्डू दे दो। अब आपने 1 किलो लड्डू के लिए आपने उसको 30-35 लड्डू दिए। ठीक, 30-35 लड्डू छोटे छोटे हो जाएंगे फिर। लेकिन किसी ने कहा कि हमको 1 किलो लड्डू दो बढ़िया बड़े बड़े, तो आपने क्या किया कि बड़े बड़े 10-12 लड्डू दे दिए। तो कहाँ 30-35 लड्डू, कहाँ 10-12 लड्डू। तो जो इसी तरीके से आप डेट पाम में देखो,
अगर डेट आपकी छोटी छोटी रहेगी, जैसे मोस्टली इंडिया में मिलता है छोटी छोटी डेट पॉम मिलती है, लेकिन जो छुहारा आता है, छुहारा जो आता है वो बड़ा बड़ा आता है ना, तो वो बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर फ्रूट थिनिंग हुई रहती है। फ्रूट थिनिंग जब हो जाती है तो नंबर ऑफ फ्रूट तो कम हो जाते हैं, यानी कि फ्रूट की संख्या तो कम हो जाएगी। जैसे एक पेड़ में अगर 10 फ्रूट लगने थे तो अब 10 नहीं लगेंगे, 8-7 फ्रूट ही लगेंगे, लेकिन फ्रूट का आकार बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम फ्रूट थिनिंग बोलते हैं। और फ्रूट थिनिंग करते किससे हैं? इथेफॉन से करते हैं। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है डेट हार्वेस्टेड एट ढोका स्टेज हैविंग 70 to 80% मॉइस्चर। ढोका स्टेज में जब हम तुड़ाई करते हैं, जो लास्ट वाले दूसरा स्टेज होता है, पहला स्टेज तो डंग होता है, दूसरा स्टेज होता है ढोका। तो ढोका स्टेज में जब हम तुड़ाई करते हैं तो इसके अंदर मॉइस्चर 7 to 80% मॉइस्चर होना चाहिए। समझ गए बात? अब आगे बढ़ते हैं। ढोका फ्रूट आर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड टू प्रिपेयर छुहारा। ढोका स्टेज में जब हम तोड़ते हैं, ठीक, जब हम ढोका स्टेज में डेट पाम को तोड़ लेते हैं, फिर उसको हम सुखाते हैं, और सुखाने के बाद क्या बनाते हैं? सुखाने के बाद क्या बनाते हैं? छुहारा बनाते हैं। समझ गए बात? छुहारा से तो आप लोग फेमिलियर ही होंगे। छुहारा देखने में कैसा होता है? खाने में मीठा मीठा होता है। तो ये छुहारा जो होता है वो ढोका स्टेज पे तोड़ के बनाया जाता है। डंग स्टेज में जो तोड़ के बनाया जाता है वो एक चिपचिपा टाइप का होता है। अभी हम आपको उसकी फोटो दिखाएंगे तो आप पता चल जाएगा आपको। हमको नाम तो नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन जब कोई लोग शहर से आते हैं मुंबई से, तो काफ़ी लोग लेके आते थे पहले। यहाँ लोकल एरिया में तो नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये मिलता है। ठीक, तो जब हम छोटे थे तो हमारे जब चाचा दिल्ली से आते थे तो वो कभी कभी लेके आते थे। नाम क्या था एग्जैक्ट नाम तो हमको नहीं पता है कि किस नाम से उसको जानते थे, लेकिन वो छुहारा टाइप का ही रहता था, लेकिन गीला गीला छुहारा, गाँव लोग कहते थे गीला गीला छुहारा है। ठीक, अब देखो एक्सप्लोटेशन ऑफ मेटॉक्सीनिया। मेटॉक्सीनिया जो भी मैंने बताया था एक फिनोमिना है जिसमें पॉलिनेशन के बाद उसका जो मैटरनल टिश्यू होता है, मैटरनल टिश्यूज जो होते हैं, मातृ पौधे के जो ऊतक होते हैं, ये बढ़ने लगते हैं। जैसे फ्रूट का शेप, साइज, कलर, स्वीटनेस, ठीक, ये सब चीज़ों में भी वो इफेक्ट डालता है। तो इसी फिनोमिना को मेटॉक्सीनिया कहते हैं। ये टू इंड्यूस अर्लीनेस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। अर्लीनेस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जल्दी से क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, इसके लिए मेटॉक्सीनिया का एक्सप्लोटेशन करते हैं। ठीक, यानी कि मेटॉक्सीनिया को बढ़ावा देते हैं जिससे कि डेट पाम का इम्प्रूवमेंट अच्छे से हो जाए, इसकी क्वालिटी जल्दी बढ़ जाए। जब ब्रीडिंग का काम हम करते हैं तो यही करते हैं, मेटॉक्सीनिया को ज़्यादा एक्सप्लोर करो, और इससे क्या होगा कि डेट पाम की जो क्वालिटी है या जल्दी से बढ़ जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। ट्रेलर माउंटेड पाम डस्टर इज यूज फॉर पॉलिनेशन। ये ट्रेलर माउंटेड पाम डस्टर है। ठीक, ये एक प्रकार के डस्टर होता है, इससे बहुत तेजी से क्या निकलती है? हवा निकलती है। ये क्या होता है? पॉलिनेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मेल प्लांट है, ठीक, ये मेल प्लांट है। अब इस डस्टर को जब लगाएंगे तो यहाँ से बड़ी तेजी से हवा निकलेगी। अब हवा निकलेगी तो इस पॉलन को पूरा झकझोर के रख देगी। ठीक, जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है मेल पार्ट का, उसको पूरा हिला देगी। जब हिलाएगी तो हवा में वो उड़ जाएंगे, और हवा में उड़ के अगल बगल वाले जितने पौधे हैं सब में पहुंच जाएंगे, तो पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। तो जो ट्रेलर माउंटेड पाम डस्टर होता है ये किस में यूज किया जाता है? डेट पाम में यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? जिससे पॉलिनेशन बढ़ सके। फिर आगे बढ़ते हैं। ए फाइन डेट वैरायटी रिक्वायर्ड 3300 यूनिट ऑफ हीट फॉर फुल मैच्योरिटी। एक डेट पाम को फुल्ली मैच्योर होने के लिए, किसी भी डेट पाम की वैरायटी को 3300 यूनिट हीट की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे हीट भी काफ़ी चाहिए। गर्मी वाले क्षेत्र में ही होगा, अगर गर्मी नहीं होगी तो ये होगा ही नहीं। समझ गए बात? अब देखो, डेट जूस सुटेबल वैरायटी, अगर हमें डेट का जूस बनाना हो, ठीक, डेट का जूस पीना हो, जैसे अभी सूप मैंने बताया या वाइन बनाने बताया, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी सही है? जगलौल, ये सॉरी हमें दिख नहीं रहा है, जगलौल और हयानी। जगलौर और हयानी ये जो दो वैरायटी है, ये दो वैरायटियां डेट जूस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फिर आगे देखो इसकी वैरायटियां कौन कौन सी। छुहारा मेकिंग के लिए कौन कौन सी वैरायटी अच्छी होती है?
छुहारा मेकिंग के लिए वैरायटी होती है खदवे, मेडजूल और सरन। ये जो 3 वैरायटियां हैं ये छुहारा मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जो अभी मैंने जो बताया था डंग और डोका स्टेज, तो जो डोका स्टेज में तोड़ा जाता है वो यही स्टेज है। जो बाद वाली स्टेज होती है, जो बाद वाली स्टेज होती है यानी दूसरे नंबर वाली स्टेज, जो भी मैंने बताया था, ये देखो डंग स्टेज बताया था, वो डंग स्टेज, वो सॉरी हाँ डंग स्टेज, वो डंग स्टेज यही वाला होता है। ठीक, इसी टाइप का दिखता है वो डंग स्टेज। इसी छुहारा मेकिंग के लिए तो ये वैरायटियां हैं। फ्रेश ईटिंग के लिए यानी कि डोका स्टेज, डंग स्टेज में तोड़ो और तुरंत खाओ, उसके लिए हलावे, बरही, खलास, सेवी, खुनेज, बड़ी अजीब अजीब टाइप की वैरायटी है, विदेशी नाम है इनके, तो समझ ही नहीं आता होगा ना कि कैसा कैसा नाम बता रहे हैं सर। अब देखो जाहिदी, ये पिंड खजूर होता है जिसको सॉफ्ट डेट बोलते हैं, यही सॉफ्ट डेट होता है, इसी को पिंड खजूर भी बोलते हैं, समझ गए। ये जाहिदी इसका नाम होता है, जाहिदी नाम की एक वैरायटी बड़ी अच्छी होती है, पिंड खजूर। अब देखो आगे सरन, सरन भी एक प्रकार की वैरायटी है। देखो ये अनइवन राइपनिंग होती है, इसकी जो राइपनिंग होती है अनइवन होती है, मतलब कि आधा फ्रूट पका रहेगा आधा नहीं पका रहेगा, आधा बंच पका रहेगा आधा बंच नहीं पका रहेगा। मान लो इसमें 50 बंच है, 50 फ्रूट हैं, 50 में 10 पके रहेंगे 10 नहीं पकेंगे, 10 बाद में, फिर ऐसे 4-6 दिन पे आपको हर बार इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये अनइवन राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखो टाइप कौन कौन से होते हैं इसके, जो फ्रूट होता है इसको खाने के प्रकार से कितने टाइप होते हैं। पहला तो ब्रेड टाइप ड्राई डेट, जिसको हम थोरी बोलते हैं, देखो बिल्कुल जैसा सूखा सूखा हुआ, ठीक, जिसको हम थोरी बोलते हैं। फिर केन शुगर डेट यानी कि सेमी ड्राइड डेट, सेमी ड्राइड डेट ऐसा होता है, देखो ये सेमी ड्राइड है, समझ गए, इसको हम बोलते हैं केन शुगर डेट। इसकी जो वेराइटियां हैं कौन कौन सी है, दयारी, देगलेत नूर और उसके बाद जाहिदी, ये सब वेराइटियां हो गई। फिर सॉफ्ट डेट की वेराइटियां, सॉफ्ट डेट की वेराइटियां हलावे, खदवारे, भरेही, बेडजूल, मेडजूल, ये सब वैरायटी जो है ये सब कैसी है, इन्वर्टेड शुगर यानी कि सॉफ्ट डेट की वैरायटियां हैं, समझ गए। अभी देखो आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो होता है क्या होता है, ये वाला ये सेमी ड्राइड होता है, ठीक, सेमी ड्राइड होता है। और ये वाला कैसा होता है, ये बिल्कुल पका हुआ होता है, समझ गए बात। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ये वाली, इस वाले की, ये सेमी ड्राइड डेट की, ये आधा आधा पका हुआ डेट होता था, इस प्रकार का डेट, समझ गए, इस प्रकार का, ये जो पीला पीला है इस प्रकार का डेट। और जो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये सॉफ्ट डेट की बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड शुगर की बात कर रहे हैं, ये वाला ऐसा होता है, देखो ये सॉफ्ट डेट है, समझ गए, इसको हम पिंड खजूर बोलते हैं, तो ये सॉफ्ट डेट वाला है। इसमें कौन कौन सी वैरायटियां, हलावे, खदरावे, भारही और बेडझोल, ये सब वैरायटियां होती हैं। तो डेट पाम की क्रॉप आपकी केवल इतनी ही थी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।